टाइप पाएंगे बेटा? टाइप नंबर 5 पे आए भाई, टाइप नंबर 5। कौन कौन नहीं थे भाई कल? अच्छा, नीरज बाबू आया है, चलो ठीक है, शाबाश। अलग से मिलेंगे भाई क्लास के बाद, ठीक है बेटा? इस चीज़ को क्लियर करवा दूंगा मैं आराम से। शुरू करें भाई? चलो बेटा, शाबाश। टाइम एंड वर्क में जो चीज़ आपकी कैपेसिटी है ना, मान लो आप ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी है, तो आप टाइम ज़्यादा लोगे दूसरे बंदे से या कम लोगे? मान लो 2 बंदे हैं, ए और बी 2 बंदे हैं, आप काम करने की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है तो आप टाइम कम लोगे। अगर आपकी काम करने की कैपेसिटी कम है तो आप टाइम ज़्यादा लोगे। तो जैसे जैसे मैथ आगे बढ़ेगा ना आपका, तो आपको ये पता लगेगा कई चीज़ों में कि कई चीज़ें आपस में रेसिप्रोकल होती हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टी होती हैं। काम आप ज़्यादा करते हो टाइम कम लगेगा, काम आप कम करते हो टाइम ज़्यादा मिलेगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम, ठीक है? मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बात समझ में आई भाई? तो अगला जो हमारी टाइप है कुछ इसी तरह से रहेगी। टाइप लिखे रेशियो वाला कंसेप्ट। जब रेशियो चैप्टर होगा, एक बार पहले ये रेशियो करवाऊंगा भाई तुम्हारे, लेकिन इसमें लिखे आप, इसका नाम लिख दो टाइम वाले में रेशियो वाला कंसेप्ट। याद होना चाहिए बेटा, क्या फंस गया मुझे क्वेश्चन? शाबाश। क्या होता है भाई रेशियो? ले ले भाई, ये बैग नीचे रख दो बेटे, कोई नहीं, रख दो बैग नीचे। चेयर बहुत है भाई, चेयर बहुत हैं, चेयर की कमी नहीं है यहाँ, बैठ जाओ आराम से, चलो शाबाश। रेशियो क्या होता है? 2 चीज़ें रेशियो में या 3 चीज़ें ऐसे दी जाती हैं। मान लो मैं ये लिखता हूँ A रेशियो B, ये रेशियो होता है। रेशियो का साइन ये होता है भाई। मैंने ये लिखा A रेशियो B 3:4 अनुपात 3:4 है। तो इसका मतलब ये होता है कि A के हिस्से में कोई चीज़ 3 आई है और B के हिस्से में क्या आई है? 4 आई। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन रेशियो का मतलब ये भी होता है कि ये एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं है, इनके साथ कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई थी, बड़ी थी, काट पीट के लिख दी है ये। मान लो कोई चीज 30 थी, ए 30 था और बी 40 था। अगर मुझे ये रेशियो में लिखना तो रेशियो का मतलब होता काट पीट कर जितने तक कटता हो काट का सबसे छोटी फॉर्म में लिख दो। रेशियो का मतलब ये होता है सबसे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखो। लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसमें मैक्सिमम क्या चीज कॉमन है वो देखेंगे। तो आप कह सकते हो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो मैं इसको रेशियो में कैसे लिख सकता हूं? 3:4। रेशियो का मतलब ये होता है बेटा कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, अगर कॉमन है तो वह कट जाएगी। देखो मैं एक बार फिर लिखते हैं। मान लो मैंने ये लिखा 6:12, तो ये एक अच्छा रेशियो नहीं है क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन दोनों में है। क्या चीज कॉमन है? 6 कॉमन है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। 6 × 6 6 दूनी बार। अगर मुझे ये रेशियो में लिखनी है तो ऐसे लिखूंगा भाई, या 1 है तो या 2 है, या 2 है तो या 4 है, या 10 है तो या 20 है, या 100 है तो या 200 है। यानी कि रेशियो का ये रूल होता है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो इसको भी किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। बात समझ पाए? तो रेशियो ये होती है। बाकी जब रेशियो का चैप्टर करेंगे जब समझेंगे। रेशियो को देखो, मान लो मुझे ये रेशियो बी रेशियो सी 3:4:5 में लिख दिया, तो इसका मतलब ये है बेटा अगर सी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी है भाई? 3, और बी की वैल्यू क्या है? अगर मुझे किसी वजह से ये पता लग जाए भाई सी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10 है, तो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो आपने देखा रेशियो में या कितनी मल्टीप्लाई हुई? 2। तो सारी चीज आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये कितनी हो जाएगी? 8। और ये कितनी हो जाएगी बेटा? तो आप ये कह सकते हैं जो चीज थी ना वो ये थी 6, 8, 10। 2 से काटी 3, 2 से काटी 4 और 2 से काटी 5। इस तरह से रेशियो का कंसेप्ट चलता है।
अब टाइम एंड वर्क में ये कैसे चलता है उस चीज पे हम बात करेंगे। टाइम एंड वर्क में मैंने ये बताया, जो आदमी काम ज्यादा करेगा वो समय कम लेगा, और जो काम ज्यादा करेगा वो तो कम, और जो कम करेगा वो ज्यादा। मतलब आपस में टाइम एंड वर्क आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब पहला क्वेश्चन लिखो, देन समझ में आएगा भाई। लिखो शाबाश। ए और बी पूरा लिख लेना भाई ये क्वेश्चन। ए और बी के काम का अनुपात, द रेशियो ऑफ द वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी के काम का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। ये लिखा भाई 4:5, ठीक है। किस चीज का लिखा ये? काम का अनुपात, मतलब काम करने का अनुपात। काम यू 4 करका है तो यू कितने करेगा? 5। काम का अनुपात है ना। जिस चीज का भी रेशियो दे रखा हो, इसका मतलब यू ए की वैल्यू है और ये किसकी है? बी की वैल्यू है। बात समझ में आई? क्वेश्चन ये आएगा बेटा, तो उनके द्वारा लिए गए, पूरा लिखो बेटे, उनके द्वारा लिए गए समय यानी कि टाइम का रेशियो, टाइम का अनुपात क्या होगा? ये आया भाई क्वेश्चन। देखिए बेटा, कई बार इतना छोटा है क्वेश्चन पेपर में फंस जाता है, आपको घबराना नहीं है। ये कैसा बहुत अच्छे पेपर में फंस जाता है। भाई इसका हाथ में क्या आएगा भाई? किस किस को पता है ये बताओ? क्या करेंगे इसको? उल्टा कर दिया भाई। जनरली क्या होता है, आपने देखा भाई रेशियो वाला कंसेप्ट काम और समय के में आ गया। ये ए और बी का अनुपात दे रखा है, काम का 4:5। हमें होता है उनके द्वारा लिए गए समय का, हमें पता काम और समय तो उल्टे होते हैं। तो यू 4:5 है तो वो क्या आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। ये तो दिमाग कहता है हमारा, उल्टा कहता है। लेकिन उल्टे का मतलब ये नहीं है 5:4 कर दिया, 2 में तो ये फिट बैठ जाता है। इस उल्टे का मतलब होता है बेटा रेशियो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/4 अनुपात 1/5। इसका जो समय का अनुपात है वो ये आएगा। लेकिन कभी भी रेशियो इस फॉर्म में कंप्लीट रेशियो नहीं लिखा जाता। अगर कोई चीज़ 1/4 1/5 में लिखी गई है तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा दिमाग में। क्या है एलसीएम बोलो? 20। अब 20 एलसीएम आके दिमाग में ले लो 20 को। अब इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप 4 पंजे 20, 5 चुक 20, क्या आया अनुपात? 5:4। ये कंसेप्ट होता है भाई। मैंने ये कहा, अभी कई बच्चों के ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लिखेगा, अभी जब फ्लो में आएगा तो समझ में आएगा। बेटा रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, में करना। मान लो मुझे ये चीज़ रेसिप्रोकल में लिखनी है तो इसका मतलब 1/6। इसका मतलब ये होता है, मान लो मैंने इसको x की पावर n को रेसिप्रोकल में लिखना तो मैं ये लिखूंगा x की पावर ऐसे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, में। जनरली ये उल्टा होता है। उल्टे का मतलब इसको देखो 1/4, फिर देखेंगे रेशियो 1/5। अब ये ऑप्शन नहीं पाएगा आपको। अगर ऑप्शन यही है तो ये आपका आंसर सही है, लेकिन कभी भी इसका ऑप्शन ये नहीं पाएगा तो मैं इस नीचे वाली चीज को खत्म करना पड़ता है। इसको खत्म करने के लिए मैं इनका एलसीएम लेता हूं। कितना आया? 20। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। हम रेशियो में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 4 पंजे 20, 5 चुके 20, 5 चुके 20। इस तरह से क्लियर हुआ भाई? लेकिन जब भी दो चीजों का रेशियो दे रखा हो, दो चीजों का, तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग में उल्टा भी ला सकते हो। ये 4:5 है तो हम क्या आंसर आ जाएगा? 5:4। ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि दो चीजों में वही 20 एलसीएम आएगा। ये 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। दिमाग में आई बात है। मान लो यू कह दे वो, फिर देखें कि भाई ए और बी के काम का अनुपात 10:11 है, तो समय का अनुपात क्या आएगा? जाओ भाई, फोन तो जमा हो गया भाई, वो तो अब मिलेगा नहीं। और किसी का ले जाओ बेटा। सुबह क्यों नहीं लिया? फिर क्लास में थोड़ी ना जाऊंगा मैं अब घर। थोड़ी देर रुको या तो क्लास तक, या अर्जेंट जाना है तो आप जाओ, ठीक है? पहले लेना चाहिए था आपको। ए और बी का अनुपात 10:11 है। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बोलो भाई।
2 या का आया तो कर दोगे भाई? कभी भी यहाँ की बात नहीं हो रही, कभी भी मैथ में रेसिप्रोकल करना हो रेशियो का, 2 चीजें तो नुका नु पलट दो। 10:11 तो ये क्या आएगा? 11 अनुपात। क्लियर हुआ? अदरवाइज देखो वही चीज है 1/10 और 1/11 ऐसे करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 110। 110 करोगे तो ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10। क्लियर हुआ भाई? कर सकते हो। एक छोटा क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे 2 वाला ही, ताकि वो बन जाए नोट्स। राम और श्याम द्वारा किसी काम को करने में लिए गए समय का अनुपात, इस बार समय का दे रखा है, समय का अनुपात 11:15 है। टाइम का अनुपात, उनके काम का अनुपात बताओ भाई, बोलो बेटा क्या आएगा? मैं कह सकता हूं क्या आएगा? 15:11। क्लियर हुआ भाई? चाहे काम का दे रखा हो तो समय का निकालना हो, समय का दे रखा और काम का निकालना हो, अगर 2 चीजों का रेशियो है तो यूं का यूं पलट दो। क्लियर हो गया या नहीं? बोलो भाई, बहुत बार मिल जाता है ये 2 वाला रेशियो, कर लोगे? अब बेटा इसी चीज को 3 में लेकर चलते हैं। शाबाश, लिखो ए बी एंड सी के काम का रेशियो, काम का अनुपात, ए बी और सी के काम का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। देन उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताइए, बोलो भाई। समय का अनुपात 4:3:2 भाई। देखो बेटा अब ध्यान से देखेंगे, बस 2 का आएगा या 3 का आएगा, 4 का हो 10 का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली क्वेश्चन 2 का रेशियो होता है या 3 का। 2 का आए तो यूं का यूं भी पलट सकते हैं, और 3 का आएगा तो न्यू का न्यू नहीं पलट सकते। 4:3:2 गलत हो जाएगा। क्या करो, दिमाग में क्या लाओ? एलसीएम ले आओ इनका दिमाग में। एलसीएम क्या होगा? जो इनसे भाग हो जाए। तो 4×3=12। 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से भाग होता है। तो आप अपने दिमाग में 12 फिट कर दो कि भाई 12 से मैंने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/2, 1/3, 1/4, 12, 12, 12 मल्टीप्लाई करेंगे। बट इतना बड़ा क्वेश्चन करने की दिमाग नहीं, कैल्शियम दिमाग में लिया है। कितना आया? 12। अब 12 को इससे भी काट दो, इससे भी काट दो और इससे भी काट दो। फिर बेसिक बताऊं भाई, समझ में आया या नहीं? रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा 1/2, बोलो एक बार, 1/3, 1/4। ये भी आंसर सही है, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में नहीं पाएगा। आपको ये नहीं पाएगा तो मैं इसको, नीचे वाली चीज को रेशियो में खत्म किया जाता है। इसको खत्म करने के लिए मुझे सेम चीज से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो कहता है आप सेम चीज से गुणा कर सकते हो। तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 12 से। मैं इसको भी 12 से कर दूं, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने करा 2 छिक्के 12, 3 चुके 12 और 4 तिये 12। ये आपका आंसर आएगा। क्या समझ पाए? 3 वाला समझ पाए भाई? पंकज बताओ भाई, नितिन कर लोगे बेटा? मनीष देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट एकदम से लपेटते हैं। देखो 2:3:4 आया, एलसीएम आया दिमाग में कितना? 12। 2 छिक 12, 3 चुक 12, 4 तिये 12। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ या नहीं? कर लेगा भाई मोहित? ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? एक और क्वेश्चन करेंगे। शाबाश। ए बी और सी ऐसे लिखो बेटा, पुराने लिखने की जरूरत है। इधर लिखो बस, A/B और C। यहां लिखो काम का अनुपात, बस 1:2:3 उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताएं। बताएंगे? शाबाश। क्या आएगा भाई? वेरी गुड, शाबाश। क्या आएगा बेटा? भाई ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाए। क्या है? 6। अब 6 को इससे काटो 6, इससे काटो 3 और इससे काटो 6। 6 को 2 से भाग दिया 3, 6 को 3 से दिया 2। यही आपका आंसर है। आ जाओ कोमल। क्लियर हुआ भाई या नहीं? कर लोगे बेटा? अगली टाइप चला दे या और बोलूं? एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक और करके दिखाएंगे। शाबाश।
करेंगे शाबाश। इस बार स्पीड से करेंगे भाई। ए और बी के सी के अनुपात 3:4:5 है। पहले सुनो, एक मिनट सुनो, इधर देखो भाई, पहले करो मत क्वेश्चन। मान लो बेटा ये दिया 3:4:5, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है ना आपस में, तो एलसीएम 5 चुका 20 या 60 आएगा। पहले ये देखो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है ना, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इन तीनों आगे गुणा कर दो, वही एलसीएम है। जैसे पिछला था 1:2:3, कोई भी कॉमन नहीं है देखो कहीं भी, तो 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। इसमें भी देखो 5 चुक 20 या 60, बताओ आंसर क्या आएगा, बोलो 20 आया भाई, श्योर है भाई। देखो बेटा इनका एलसीएम आया 60, ये देख कुछ नहीं करना, एलसीएम दिमाग में लिया है 60। अब 60 को पहले इससे भाग करो, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 क्या आएगा 20, बस खत्म इसका रोल। अब 20 60 को 4 से भाग करो, 15 चुके 60, अब 5 से भाग करो 12। हर एक बच्चे का 20 तक पढ़े याद नहीं होंगे तो मैथ नहीं आएगा, ये जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ 25 तक हो जाए तो बहुत बढ़िया, 25 तक पढ़े होने चाहिए भाई। 1 से लेकर 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 16 तक का क्यूब, बार बार मैथ में आएगा, याद कर लो। टाइप क्लियर नहीं हुई हो तो और बोलूं, अदरवाइज आगे चलें। श्योर है भाई, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे भाई, इसका आंसर लड़के बताएंगे, कोई भी लड़की नहीं बोलेगी। वेरी गुड, देखता हूं कितना स्पीड से बताएंगे। A/B/C/D के काम का अनुपात 1:2:3:4 है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, बोलो शाबाश। 12 6 4 3, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। देखो एलसीएम ले लो, 4 3 12, 2 तो भाग हो ही जाएगा 12 भी। 12 एलसीएम लिया, 12 को 1 से भाग दिया 12 ही आ गया, 12 को 2 से भाग दिया 6, 12 को 3 से दिया 4, 12 को 4 से दिया। अरे भाई मान लो एक आधी चीज ना समझ में आओ, एक आधी जो आसान है उन्हें तो कैच कर लो, उसको तो दिमाग में फिट कर दो, क्या पता आपके पेपर में वही आए। ये लाओ पॉजिटिव कि मेरे पेपर में यह आएगी, आए है समझ में नहीं आई अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, कर लोगे भाई, लड़कियां बताएंगी अगले क्वेश्चन का, शाबाश 4 वाला ही क्वेश्चन है, वेरी गुड, बताएंगे। 2:3:4:5 अगर ABCD के रेशियो का अनुपात ये है, उनके द्वारा किए गए समय का अनुपात बताएं, शाबाश। पक्का भाई, क्या एलसीएम आया बेटा, 60 आया दिमाग में। इन सब का ऐसा नंबर जो सबसे भाग हो जाएगा वो 60 है। आप ले आए दिमाग में 60, 2 से भाग दो 30 20 15, और क्या कर लोगे भाई। रेशियो का टाइम एंड वर्क में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्या कर सकते हो। और बड़ा आएगा तो मैं अभी बताऊंगा कैसे बड़े क्वेश्चन करते हैं, कर लोगे भाई। लिखो तो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टाइप नहीं, अब इसका अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें। एक किसी काम का, लिखो पूरा क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। एक किसी काम का 2/5 भाग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, ये कहा। यहां तक पहले बेटा इसका मीनिंग बताओ क्या है। इसका मतलब यह है कोई काम है 2/5 भाग, मतलब 5 काम करने हो तो उसके 2 भाग 6 दिन में करता है, ये मतलब होता है बेटा। 2/5 का मतलब 5 में तय 2 काम कै दिन में करे है 6 दिन में, समझ में आई भाई, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, बी उसी काम का 1/3 भाग, वेरी गुड, शाबाश, लिखेंगे। ए के बारे में ये बताया, बी के बारे में बता रहा है कि उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, 10 डेज में कंप्लीट करता है, ये बताया।
2/5 भाग 6 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को करें। पहले लिख लो क्वेश्चन, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? करो भाई, आया नहीं है ये बहुत सारे, क्या विशाल, शाबाश, करें सभी बच्चे क्वेश्चन को। कुछ समझ में आ रहा है किसी के? माफी नहीं आ रहा, प्रिंसी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। देखो सुषमा, तेरी याद है सुषमा भी तेरे को, शाबाश। आया भाई अंजलि? निकिता आया नहीं है? लड़का किसी को भी नहीं आया भाई? कितना आया? आया भाई? कैसे करेंगे बेटा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भाई, मुश्किल नहीं था बेटा, लेकिन सेंस नहीं समझ पाया बहुत सारे बच्चे, 1-2 ही बच्चे को होगा। वो कहता भाई मुझे तो एक चीज आती है, मुझे ए भी ये पता लग जाए कंप्लीट काम कितने दिन में करता है और बी भी, तो मैं कर दूंगा आराम से। लेकिन इस बार उसने टुकड़ों में बता दिया कि भाई ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो मैं ये देखता हूं ये अकेला कितने दिन में काम को करेगा अकेला। तो 5 में तो 2 भाग करता है 6 दिन में, 1 भाग कितने दिन में आया? वैसे देसी हिसाब लगाओ, देखो 5 में तो 2 भाग 6 दिन में, 1 भाग 3 दिन में, और भाग कितने हैं? 5, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में, 15 डेज में कर देगा। नहीं आई बात समझ में? फिर समझो, देखो बेटा, कई बार तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है, उसको तो ऐसे ही लपेट दो। 5 में तो 2 भाग करता है 6 दिन में, 1 भाग ले आओ, 1 भाग कितने दिन में हुआ? 3 दिन में, और भाग कितने हैं भाई टोटल? 5। तो मैं ये कह सकता हूं ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज। क्या कह सकता हूं या नहीं? 15 दिन में पूरा कर देगा। ऐसे ही इसका कैलकुलेशन लेते हैं, 1 भाग 3 में तो 1 भाग कितने दिन में करे है? 10 दिन में, तो 3 भाग कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, या नहीं? यह बात आई समझ में भाई या नहीं आई बेटा? बी कर देगा उस पूरे काम को 30 दिन, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर। यहां से फिर चला दो, कितना एलसीएम आया? 15 दूनी 30, 30 से कम 3, दोनों मिल गए तो कितने काम होंगे? 10 दिन में काम। ये करना था। क्या समझ पाए? थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? तन्नू नहीं आया? नहीं आया भाई? ठीक, इतनी जोर लगाओगे यार एक क्वेश्चन में बेटा तुम, जब ही आएगा समझ में। इनमें क्या था भाई, क्यों नहीं आया? मेरी आदत है आज बोलने की, तो तुम्हारी समझने की भी आदत ऐसी हो जाएगी, जब कहीं तेज नहीं बोलूंगा ना क्वेश्चन में, समझ में ही नहीं आएगा। 2/5 भाग का मतलब है 5 में तो 2 भाग 6 दिन में करें। यह बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की सेंस समझो। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर। अब मैं ऐसे का क्वेश्चन को निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में बताया 2/5 भाग, इसके बारे में बताया 1/3 भाग। मुझे तो एक चीज आती है, यहाँ ए लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, ए काम करता इतने दिन में, बी करता इतने दिन में, दोनों मिलकर कर दूंगा मैं। लेकिन वो तो चीज बनी नहीं रहा। मैं उसी कति पहली टाइम में क्वेश्चन को बनाता हूं। 5 में से 2 भाग करता है 6 दिन में, ऐसे लिखता हूं, देखो 2 भाग करता है 6 दिन में, ऐसे नहीं करते हम। 1 भाग करेगा कितने दिन में भाई? 6/2 में, और भाग कितने बेटा इसके? 5। 5 भाग करेगा गुणा में 5, 2 तिया 6, 5 तिये 15। क्या चीज आई है ये? 15। एक कंप्लीट करेगा 15 डेज में उस काम को, तो यह बिल्कुल पहली टाइप बन गई। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये लिख दिया मैंने। अब इसके बारे में भी टुकड़ों में बता दिया गया, इसको भी देखते हैं पूरा काम कितने दिन में। सारा खेल जो ये डायग्राम बने हैं ना बेटा, ये उस चीज का बना है, पूरा काम। पूरा काम यहां दे दिया टुकड़ों में काम, तो पूरा काम निकाल लिया 15 दिन में। अब इसके बारे में भी पूरा निकालते हैं। 1/3 भाग 10 दिन में, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा करता है 10 दिन में, तीनों हिस्से कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। मैं ऐसे लिखूंगा, 1 भाग करता है 10 दिन में, 3 करेगा गुणा में 3, 10 तिया 30। अब मेरे को दोनों चीजें पता लग गई कि भाई ए पूरे काम को करता है 15 दिन में और बी पूरे काम को करता है 30 दिन में। क्वेश्चन क्या पूछा है?
दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम कितना आया? 30। तो इसको देंगे, ये रोज के कितने काम करेगा? 2। ये रोज के कितने करेगा? 1। तो दोनों मिल गए तो कितने काम होंगे? 3। 3 से डिवाइड करो। क्या आंसर आया भाई? समझ आया या नहीं? बोलो भाई। एक और करो क्वेश्चन, शाबाश, और आएगा समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको समझना पड़ेगा। एक किसी काम का 3/4 भाग, देखेंगे ध्यान से, 3/4 भाग 18 डेज में कर सकता है, 18 दिन में पूरा करता है। यहीं तक बताओ भाई, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? वेरी गुड। 3 भाग करेगा बेटे 18 दिन में, 1 भाग करेगा 6 दिन में, 4 भाग करेगा 24। तो इसका मतलब ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। इसका मतलब ये है, बस समझ में आया? दूसरी बात लिखी, बी उसी सेम काम का, या बी किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। ये कितने दिन में करेगा भाई? तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? शाबाश। 13 से 1/3 लाओ। वेरी गुड, लाओ, शाबाश। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? शाबाश। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सभी बच्चे लाओ भाई आंसर। स्पीड से नहीं कर रहे प्रिंसी, नेहा करो भाई क्वेश्चन। देखिए कहाँ ले गए, सीधा सीधा तो क्वेश्चन है, आसान बिल्कुल। 4, 18, 24, 2, 12, 30, 24 और 30, 24 और 30 कैल्शियम आया कितना? 120, 24 पंजे 120 और 30 चुके 9 आया, 120/9, 3 से कट गया, 3 3 9, 40 से 3, 40/3, 13 से 1/3। मुँह जबानी क्वेश्चन हो रहा है। देखो इधर किस किस को आया भाई ये 13 से 1/3? चलो शाबाश। फिर देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे नया, देखो बेटा आया ये क्वेश्चन, क्यों नहीं आया बताओ? इसमें क्या क्वेश्चन करना है? अगर आपने टाइम एंड वर्क के कल 30-40 क्वेश्चन करेंगे तो ये आना चाहिए था अब तक। तो 3/4 पार्ट, देखो पहले आप समझो इस चीज को। 3/4 का मतलब है पूरे काम 4 हैं, इसके हिस्से में 4 काम है, मान लो 4 में से 3 करता 18 दिन। अब यहां से आप 1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 3 पॉइंट की वैल्यू 18 है, 1 पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 मान लो चॉकलेट 18 रुपए की आओ है, 1 चॉकलेट क्या रुपए की आओगी भाई? तो वो तो बड़ा कैलकुलेशन कर लो, इसमें क्यों सी फांसी आ रही है? 3 हिस्से 18 दिन में, 1 हिस्सा 6 दिन में, और 1 हिस्सा 6 दिन में, तो 4 हिस्से 24। तो मैं ये लिख सकता हूं ये उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यही तो निकालना है बस। अब इसमें से 5 में से 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से कितने रुपए के आते हैं? मान लो 12, तो 1 हिस्सा क्या आया, और 5 हिस्से कितने के? 30। तो ये आ गया बी कर सकता है 30 दिन में, ये आया, अलग अलग आया। अब इनको बढ़ाएंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों मिलकर पूछा है कितना आया? 120। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 5, और यहाँ क्या आएगा? 4। अब वो कहता दोनों मिल गए तो 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, कितने काम होने लग गए? तो 120 को किससे डिवाइड करो? 3 3 9, 3 40, 40/3 को मैं लिख सकता हूं 13 से 1/3। यही आपका आंसर है। नहीं आया भाई समझ? भाई आना चाहिए समझ में। बोलो भाई आया या नहीं? कर लोगे भाई प्रिंसी? और बोलूँ एक आधा क्वेश्चन? अच्छा लिखो, तो मुश्किल बोलता हूं तो फिर। एक किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। ध्यान से देखो, 1/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी काम का 2/3 भाग 6 दिन, सॉरी ये भी 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है।
यहां तक आया समझ में? ए 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो जबकि सी उस काम का 3/10 भाग 9 दिन में पूरा करता है। 9 दिन में। यदि वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें, तीनों मिलकर, काम कितने दिन में पूरा होगा? शाबाश। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। देखो बेटा, और बच्चे भी समझ रहे हैं, आप भी समझो। जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, टाइम एंड वर्क की 3री क्लास शुरू हो गई होगी शायद आज ये, उन बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा तो गलत है। जो आज ही आगे नहीं आ रहा तो 1% समझ में आता है, नहीं भी आए। करो शाबाश, करो कोमल। है भाई, कितना है? काटो फिर इसको, पूरा लाओ। हो गया नितिन? शाबाश। आर्यन हुआ ये? वेरी गुड, शाबाश। होया भाई पीछे? शाबाश। आएंगे बेटा, देखो कोशिश करो। इधर देखो, जो कोई बात नहीं, जिस बच्चे को नहीं आया वो इसका सॉल्यूशन लिखे। ये नहीं आया, नहीं आया बेटा, देखो इधर, ये आया तन्नू? इधर देखो क्वेश्चन को, देखो। पहले ये बताओ, 1/5 भाग 6 दिन में ए कितने दिन में करेगा भाई? बोलो, ये कितने दिन में करेगा? क्या ए 30 दिन में करेगा भाई? ये आया। 5 में से 1 हिस्सा 6 दिन में, तो 5 हिस्से 30 दिन में। ठीक है, बस ये लिखना था। अब 2/3 भाग 12 दिन में, 1 भाग 6 दिन में, 3 भाग 18 दिन। मैं ये लिख सकता हूँ बी 18 दिन में पूरा करेगा, ये लिख सकता हूँ। और सी कहता 3/10 भाग, 3 भाग 9 दिन में, 1 भाग 3 दिन में, और 10 भाग 30 दिन। सी करेगा 30 दिन। ये आए भाई? बोलो ही भाई, बस ये चीज आई। अब कहता तीनों मिलकर, तो पहले वाली टाइप बन गई जो सप्ताह शुरू में सिखाई थी। क्या एलसीएम आया? 90 एलसीएम आ गया भाई, 90। 30 पिया, 18 पंजे, 30 पिया। ये आया तीनों मिलके, 5 और 3 8 और 3 11, 11 8 88, 2/11। ये आपका आंसर आएगा। कर सकते हो? बोलो भाई। चलो शाबाश, कर लोगे। थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया इस टाइप का। फिर भी नहीं आए तो आप समझ लेना भाई बाद में। अगला क्वेश्चन लिखो भाई इस टाइप का। थोड़ा अच्छा लेवल माना जाता है। एक क्वेश्चन करवा के कोशिश करता हूं, समझ में आया नहीं। देसी हिसाब लगा दोगे, कॉमन सेंस यूज करोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो शाम तक नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो ए बी और सी एक साथ पूरा लिखो भाई इस क्वेश्चन में। ये सीपी और सीजीएल तो नीचे आता नहीं है क्वेश्चन जनरली, लेकिन आजकल देखा कई क्वेश्चनों में रेलवे में आया हुआ था, तो बड़ा इजी होता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। 3 बंदे मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं। बता दिया भाई, 3 बंदे पूरा करेंगे, ए बी एंड सी। ओके, ए और बी 14/19 भाग करते हैं। काम का 14/19 भाग करते हैं ए और बी। क्लियर हुआ? अगली लाइन में लिखा जबकि बी और सी 13/19 करते हैं। 13/19 भाग करते हैं। ए और बी 14/19, बी और सी 13/19। तो ए बी और सी के काम का अनुपात बताइए। ये रेशो में, टाइम एंड वर्क का रेशो में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है, सबसे बड़ी टाइप होती है। अगर आपके ये समझ में आई, मुझे लगता नहीं कोई बच्चा करेगा, लेकिन आप समझें, काम का अनुपात बताइए भैया ए बी और सी के। एक क्वेश्चन करवाने के बाद मेरा प्रोमिस है सबको आएगा, चाहे वो आज पहली बार आया हो क्लास में। देख लो, सबसे हाई लेवल है और सभी बच्चों को प्रोमिस है, बिल्कुल हर एक को आएगी ये टाइप।
और ये क्वेश्चन सीजीएल सीपीओ में इतनी बार आता है, बहुत बार। देखो शाबाश, और समझें और देखें। ए, बी और सी के काम का अनुपात बताइए। 3 बंदे काम को पूरा करते हैं। ए और बी 14/19 करता है, बी एंड सी 13/19 करता है। देन ए बी सी के काम का रेशो बताइए। देखो बेटा, लिख तो लिया ना क्वेश्चन, इधर देखो। जब भी यो क्वेश्चन आएगा ना भाई, जब भी आप देख रहोगे 14/19 या 13/19, ऐसा ही लिख रखा है, ध्यान से समझेंगे। कई बार 19 नहीं होगा तो यहाँ 38 होगा, मतलब इसका पैड़ा चलेगा। ये 38 है तो इसको भी 38 बना दो, बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान से समझो, दोनों में 19 टकर गया, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, फिर बेसदा हाई लेवल का हो। कौन कौन काम को पूरा कर रहा है? ए, बी और सी। इन तीनों ने काम किया, पूरा करा। ए और बी 14/19 करते हैं, यानी कि 19 में तो 14 काम ए और बी करते हैं। यही मतलब आया भाई। तो सी कितने काम कर रहा है? बोलो बेटा यहीं से। जब अगला यूं कह रहा भाई टोटल काम 19, ए और बी करेंगे 14, तो जो ना हो रहे वो सी कर रहा है। तो इसका मतलब 19 में तो 14 गए, कितने बच गए? तो 5 कौन कर रहा है? ए लगा दो सी। नहीं आया समझ में? और फिर अगली लाइन पढ़ो भाई। बी और सी के बारे में बताया। 19 में तो कितने कर रहे हैं? 13। तो ये 6 कौन करने लग रहा है? तो ये आगे 6। ए का बेरा लग गया 6 और बी का बेरा लग, सी का बेरा लग गया 5। कितने काम हो गए? 6 और 5 और काम कितने हैं भाई? तो बी कितने करा है? तो यही रेशियो है। क्या समझ में आया या नहीं? बोलो भाई। देखो बेटा, अगर मैं इसने मैथमेटिकल फंडे तक करूँ तो वहां से शुरू करूंगा, यहाँ जाकर खत्म होगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ये हो नहीं सकता दूसरे तरीकों से। मैथमेटिकल वे में भी ये हो सकता है आराम से, एक्स वैक्स मान के, लेकिन उस पर जाना ही नहीं है। तो अगला अपने आप पता लग रहा है 19 में तो 14 काम ये कर रहे हैं, तो 5 तो और कौन करने वाला? और तक वो आया नहीं। पहली लाइन में अगला कह रहा है एक काम को ए बी सी करते हैं, बस 3 आदमी। ए और बी के बता दिए 14 हैं, तो 5 सी के हो गए। बी और सी के 13 हैं, तो ए के 6 हो गए। 6 ये पता लग गया, 5 ये पता लग गया, तो ये 8 बच गए। 19 में से माइनस कर दोगे। एक का क्वेश्चन दे, या वैसे ही प्रोमिस कर दिया भाई? कर दोगे? करो तो एक क्वेश्चन और, शाबाश। ए और बी सी एक काम को मिलकर पूरा करते हैं, ये स्टोरी पाएगी। ये स्टोरी है भाई, समझ जाओ बस। क्वेश्चन रेशियो का है, किस तरह से क्वेश्चन आया है। ए और बी किसी काम का 9/11 करते हैं, 9/11 ए एंड बी। और बी और सी 7/11 करते हैं। देन बताइए ए बी सी का रेशियो क्या है? बोले शाबाश, जल्दी बोलो जल्दी। क्या भाई? वेरी गुड, शाबाश। क्लियर हुआ भाई? श्योर हैं? देखो बेटा फिर समझें एक बार। टोटल काम 11, ए और बी के 9 तो सी के 2, बी और सी के 7 तो इसके 4, और 4 और 2 6 और 5। यही आपका आंसर। क्या फिल कर दोगे भाई? श्योर है सभी बच्चे? और बोलो एक क्वेश्चन, बहुत हो गए मेरे ख्याल से रेशियो के। टाइप अगली शुरू कर देने हो तो बेटा टाइम एंड वर्क फिर कोचिंग सेंटर की तैयार करवाओगे तुम। क्लियर हुआ भाई? अगली टाइप चलाएं। फिर भी तुम्हें रेशियो का कोई भी क्वेश्चन यही टाइप पाएंगे बस। 1 2 में उल्टा कर दो, 3 में है एलसीएम ले लो, देन कर दो। कई बार रेशियो ही होता है, ये 3/5 भाग करते हैं, इतने दिन में इतने करता है, पूरा कंप्लीट निकालो, दोनों कर दो। एंड द लास्ट ये होता है रेशियो में, जब वो अलग अलग बताता है। क्या कर लोगे? अगली टाइप करें भाई? अगली टाइप का नाम लिखो भाई। एक क्वेश्चन और करो ये भाई, मजा नहीं आया मेरे को। चारों टाइप का एक क्वेश्चन और बोलता हूं बेटा जब फिनिश करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एक क्वेश्चन फिर बोलता हूं, बिल्कुल कटाक के आंसर देना है। शाबाश, लिखने की जरूरत नहीं है, बताएंगे बस, मुंह जबानी आंसर बताएं। एक्स और वाई के काम का अनुपात 20/21 है।
समय का अनुपात क्या होगा? बोलो बेटा, 21:20। रख दोगे भाई चीज? एक चीज, यदि ए, बी और सी के काम का अनुपात 4:5:3 हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? शाबाश, बोलो भैया जी, सारे बोलो बेटा। कितना? वेरी गुड। एलसीएम कितना आ गया? 60। इससे 60 को भाग दो 15, 60 को इससे दो 12 5 7 और इसको दो। यही आपका आंसर। क्या समझ में आया भाई? केवल 2 और 3 में आंसर आएगा। कर दोगे? वेरी गुड, शाबाश। एक और क्वेश्चन, ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। पेन कापी नहीं लाएंगे? कितना आया भाई? मैं दिमाग में लाया, पूरा काम ए कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। और बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में पूरा करता है। कितना आया भाई? और क्वेश्चन क्या पूछेगा? दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? तो इधर 40 इधर 30, 120 एलसीएम, इधर 4 इधर 3, तो 120/7 आया भाई? समझ में? पक्का है? वेरी गुड, शाबाश। कर लोगे भाई? एंड द लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को मिलकर पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 15/23 काम करते हैं, जबकि बी और सी उस काम का 19/23 काम करते हैं। तो ए, बी और सी के काम का अनुपात क्या होगा? बोले शाबाश। ए और बी 15, तो सी क्या आया? 8 आया भाई। और बी और सी 19, ये आया 4, तो बी क्या आया? 11। क्या समझ में आए कि नहीं? रेशियो क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट टाइम लिखो।